सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके कॉर्नर्स ए बी सी पर ये चार्जेस रखे हुए हैं +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, राइट। और हमसे कहा गया है कि आपको ये बताना है कि जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है ए पर, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितनी है। सो देखिए, आप जानते हैं चूंकि ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर ये दो चार्जेस और हैं, सो डेफिनेटली एक फोर्स तो इस चार्ज पर इसकी वजह से लगेगी और एक फोर्स इस चार्ज पर इसकी वजह से लगेगी, राइट। सो देयर विल बी टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, राइट। और ये दो फोर्सेज हैं, एक इसके और एक इसकी वजह से, इन दोनों फोर्सेज का हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट, and that resultant will give you the net force, total force on this charge +5 microcoulomb placed at A. Okay, so now see, चूंकि ये वाला चार्ज और ये चार्ज दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, मतलब दोनों लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स होती है रिपल्सिव। कैसी होती है? रिपल्सिव। तो इस वाले की वजह से जो फोर्स इस पर लगेगी वो लगेगी इस तरफ। सो लेट दैट फोर्स बी FB। मान लेते हैं वो फोर्स कितनी है? FB है, जो फोर्स लग रही है इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से। सिमिलरली यू सी दिस साइड, यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स काम करेगी इस तरफ, ओके, अलोंग दिस लाइन। तो ये लेट अस से FC हो गई, यहाँ पर मान लेते हैं कितनी हो गई? FC, ओके। अब आप जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, एंड कूलम्स लॉ आपको देखते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है? K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्स लॉ, राइट। अब ये दो चार्ज हैं, इन दो चार्ज की जो फोर्स है FV, वी कैन फाइंड दैट फोर्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम कहेंगे जो FB फोर्स है, FB फोर्स वो क्या जाएगी? K(Q1) मतलब पहला वाला चार्ज। सो पहला चार्ज ये है, ये मान लो, कोई सा मान लो आप, सही है। सो लेट अस से दिस इज द फर्स्ट चार्ज, ये मान लेते हैं। सो इट विल बी 10 माइक्रोकूलम। कितना होगा? 10 माइक्रोकूलम। सेकंड, दैट इज नेक्स्ट चार्ज Q2, वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। सो दिस विल बी 5 माइक्रोकूलम, ओके। सो K(Q1 Q2 अपॉन, अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है, चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। सो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। तो ये हो गई FB। नाउ लेट अस फाइंड आउट FC। अब हम देखते हैं FC कितना होगा, राइट। सो टू फाइंड FC यू सी अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला। सो K आ गया यहाँ पर, Q1 कितना है? 10 है, कितना है? 10। सो 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। नाउ Q2 वो चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया 5 माइक्रोकूलम, ओके, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? जितना ये है उतना ही होगा, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है। सो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? सो नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों फॉर्मूले से आपको मालूम पड़ रहा है क्या? के 10 5 10 5 5 5, मतलब दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ओके। सो आई कैन से दैट लेट FB इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू लेट अस से F। मान लेते हैं कि जो FB है वो FC के इक्वल है और लेट अस से इट इज इक्वल टू F, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, कि इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा। सो एज आई हैव टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियोस आल्सो कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं हम यूजिंग द फॉर्मूला दैट, आपको पता है कि सपोज दैट एक वेक्टर ये है, वेक्टर A, और एक वेक्टर ये है लेट अस से वेक्टर B। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल कितना है? थीटा है। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, जो कि यहाँ पर होगा, राइट, दिस R। सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज गिवन बाई टू वेक्टर्स इज गिवन बाई स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। So this is the formula that is used to find the resultant of the two vectors. तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर क्या है? एक FB और एक FC है, एक FB और एक FC है, and we have to find the resultant of these two vectors. तो आप जानते हैं हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा ये एंगल, this angle theta between these two vectors. अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप सबको पता है ये एंगल भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 ही होगा, राइट। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है,
तो ये पूरा एंगल 180 होता है, ये 60 है, तो कितना हो गया, दिस इज 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, मालूम पड़ चुकी है हमें, इट इज़ 120 डिग्रीज। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, पहले क्या होगा एफ बी का स्क्वायर, और एफ बी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, सीधे हम रख देंगे यहाँ पर एफ स्क्वायर, प्लस अब आएगा सेकंड वेक्टर दैट इज एफ सी का स्क्वायर, और एफ सी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो ये जाएगा यहाँ पर अगेन एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ बी इंटू एफ सी, यानी कि एफ स्क्वायर और कॉस 120 डिग्री, राइट। ये आ गया यहाँ पर। अब कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -12, कितनी होती है, -12, राइट। तो आप देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, सो इट विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर और ब्रैकेट में -1/2, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ओके, अब इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया और यहाँ पर आएगा माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस एफ स्क्वायर बचेगा यहाँ। सो इस माइनस एफ स्क्वायर से ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा अंदर इसके, एफ स्क्वायर, और एफ स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा एफ, क्या होगा, एफ। सो आर इज इक्वल टू सीधे यहाँ से आ गया एफ, राइट। सो आर कितना गया यहाँ पर, एफ। इट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर काम करेगी वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ। ओके, सो इसको आप जानते हैं कैसे करते हैं हम लोग, वी जस्ट कंप्लीट द पैराग्राम, और ये जो गया यहाँ से दिस इज आर, दिस इज आर। ओके, रिजल्टेंट फोर्स तो वो कितनी आ गई है, वो आ गई है आर इक्वल टू एफ। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, कि एफ है कितना। तो या तो इस वाले में या तो इस वाले में, किसी एक में जिसमें आपका मन करे उसमें वैल्यूज पुट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, एंड दैट विल कम आउट टू एफ, और आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखिए, नाउ लेट अस सॉल्व द फोर्सेस। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, के की वैल्यू आप सबको पता कितनी होती है, आप कह देंगे इट इज इक्वल टू होती है 9 × 10⁻⁹, आई थिंक सबको पता है 10 माइक्रोकूलम। सो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो इंटू 10⁻⁻6। ओके, नाउ 5 माइक्रोकूलम इंटू 5 अगेन इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा इसको टू कन्वर्ट इट इंटू ऐसा यूनिट अपॉन, अब यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10⁻⁻2 करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा मीटर में, और इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर, ये सुन लो। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मिलेगा हमें क्या, 9 और ये 5 है, तो 9 5 से 45, 45 इंटू 10 करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 450। हाउ मच, 450 हो जाएगा। ओके, ठीक है, 9 5 450 इंटू 9 पावर है और ये 12 हो गई, यानी कि -3 बचे, 2 दूनी 4, राइट, -4 ऊपर +4 हो जाएगा, तो माइनस के 3 है वहाँ पर ऑलरेडी, और ये प्लस के 4 है, तो मतलब एक 10⁻1 बच जाएगा अपॉन में 5 × 5, 5 × 5, राइट। सो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये गया 5 से गया हाउ मेनी टाइम्स, 90 टाइम्स, और ये 5 से गया कितनी टाइम्स बेटा, 18 टाइम्स। So 18 × 10 180. So you got the answer that resultant force जो आई है that is R is equal to F थी और F equal to FB और FC था, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो कितना आ गया है, रिजल्टेंट फोर्स आ गया है इक्वल टू F इक्वल टू, हमने सॉल्व किया था FB अभी, इक्वल टू 180 न्यूटन। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ओके, तो ये तो आपने फोर्स फाइंड की है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है। यू हैव टू ऑल्सो डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैंने आपको बताया पहले भी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है, देन ओनली द आंसर इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट आंसर। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, मैग्नीट्यूड। अभी हमें बताना है डायरेक्शन। तो आप क्या देखिए यहाँ पर आप बताएंगे क्या कि जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इक्वल टू, आप कह देंगे कि इट इज़ एक्चुअली, देखिए आप क्या है, चूंकि दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पर होता है। किस पर होता है, एंगल बाइसेक्टर पर, चूंकि ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो ये इट मीन्स दिस इज पैरेलल टू BC, दिस इज पैरेलल टू BC। तो आप कह देंगे डायरेक्शन क्या हो गई, आप कहेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट
पैरेलल टू BC फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। तो आप कहेंगे कि ये फोर्स एक्ट करेगी पॉइंट ए से और पैरेलल होगी किसके, BC के। सो हियर यू हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। If you have understood this problem completely, then please give a like to this video, and for more numerical problems, subscribe the channel. If not,